हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स के बारे में। रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स टॉपिक पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स, पजल्स, टाइप्स ऑफ पजल्स, जिसमें हमने एग्जाम्पल किए थे रूबिक्स क्यूब और सुडोकू के। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिडल्स, टाइप्स ऑफ रिडल्स और उसके 5 एग्जाम्पल्स किए थे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैजिक स्क्वायर्स, मैजिक स्क्वायर ऑफ साइज 3 एंड साइज 4। उसके बाद डिस्कस करेंगे नंबर पैटर्न्स एंड देन रोल और इम्पॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। बीएड थर्ड सेम के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैजिक स्क्वायर की। मैजिक स्क्वायर क्या होते हैं? ऐसे स्क्वायर्स जिसमें नंबर्स इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि रोज, कॉलम्स और डायगोनल्स के जो नंबर्स होते हैं उनका जब हम सम करते हैं तो हमें सेम मिलते हैं। किसी भी रो का सम करें, किसी भी कॉलम का सम करें या किसी भी डायगोनल का सम करें तो हमें सेम मिलेगा उनका सम। और उस सम को इसीलिए हम क्या कहते हैं? मैजिक कांस्टेंट। क्योंकि ये एक मैजिक की तरह ही तो है ना कि हर तरफ से सेम ही सम आ रहा है। उस मैजिक कांस्टेंट को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज m इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1/2, जिसमें n होता है कि किस साइज का हम मैजिक स्क्वायर बना रहे हैं। उस हिसाब से हम मैजिक कांस्टेंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैजिक स्क्वायर 3 साइज का है तो उसकी 15 होगी, अगर 4 का तो 34, अगर 5 का 65 एंड देन सो ऑन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम मैजिक स्क्वायर कैसे बनाएंगे साइज 3 का। देखिए, किसी भी साइज के मैजिक स्क्वायर को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके लिए ईजी तरीका लाऊं। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप किसी और तरीके से आपको ज़्यादा ईजी लगता है तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे? मैजिक कांस्टेंट पता करेंगे क्या है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे m इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1/2। तो साइज कितना है यहाँ पे? 3। m इक्वल टू 3 ब्रैकेट 3 स्क्वायर प्लस 1/2, यानी कि हमारे पास इसको सॉल्व करके कितना नंबर आएगा? दैट इज 15। तो मैजिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? 15। तो जब हमें साइज 3 का मैजिक स्क्वायर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशंस बनाते हैं नंबर के कि जिनका सम 15 आए। तो देखिए, अगर आप इसको 2-3 बार भी लिख के देखेंगे ना तो आपको इजीली ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हाँ बस मैंने समझ लिया और मैं एग्जाम में लिख लूंगा या लिख लूंगी, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इसे लिख के ज़रूर देखें, इन दोनों चीज़ों को, मैजिक स्क्वायर्स को भी और नंबर पैटर्न्स को भी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम इस साइड एक साइड छोटे नंबर लेंगे, जैसे कि 1 1 2 2 3 3। तो देखिए, अब हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं और लास्ट जो हम नंबर ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? उल्टा ले रहे हैं, क्योंकि 1 to 9 नंबर ही होंगे इसमें, क्योंकि ये साइज 3 का मैजिक स्क्वायर है। तो हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए। जैसे पहला कॉम्बिनेशन हमारा बना 1 + 5 + 9 का, फिर 1 + 6 + 8 का, फिर 2 + 4 + 9 का, 2 + 5 + 8, 2 + 6 + 7, एंड देन 3 + 4 + 8, देन 3 + 5 + 7, 4 + 5 + 6। इन सारे कॉम्बिनेशंस का सम कितना होगा? 15। ये हमने क्यों बनाया? क्योंकि इन्हीं कॉम्बिनेशन के बेसिस पर हमें अपना मैजिक स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर है जो वो ज़्यादा बार आया है, क्योंकि जो नंबर ज़्यादा बार आया होगा उसे ही हम सेंटर में लेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने सर्कल से दर्शाया है यहाँ पे कि जो 5 है वो 4 टाइम्स आया है, इसीलिए 5 जो है हमारा नंबर जो है वो सेंटर में आएगा। इसलिए मैंने 5 क्या कर दिया? सेंटर में लिख दिया। फिर उसके बाद हमने देखना है कि कौन से नंबर है। फिर उसके बाद 6 2 4 और 8 जो है, जिन्हें मैंने अलग 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 शेप से दर्शाया है, वो सारे 3 बार आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें उन्हें कॉर्नर्स पे लिखना है। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है वो सेंटर में आएगा, जो नंबर उससे कम है वो कॉर्नर्स पे आएंगे। तो हमने उन्हें कॉर्नर्स पे इस तरीके से सेट कर लेना है कि डायगोनल्स में उनका जो सम आए वो कितना आए? 15 आए, क्योंकि मैजिक कांस्टेंट कितना है हमारा? 15। तो देखिए, मैंने दोनों तरीके से सेट कर लिया है कि एक बार क्या है, पहले ही
सेल में मैंने 2 लिया है और दूसरी बार क्या लिया है, 6 लिया है। दोनों तरीके से आप बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान इतना रखना है कि 6, 2, 4, 8 जो नंबर हैं, डिजिट्स हैं हमारे पास, उनको कॉर्नर्स पे लेना है और इस तरीके से अरेंज करना है कि जो डायगनल्स या रो में जब भी हम उसे सॉल्व करें तो सम जो है वो 15 ही आए। फिर उसके बाद जो नंबर्स हमारे पास बचे हैं, दैट इज 9, 7, 1, 3, उनको अरेंज कर देना है। और वो आप इजीली अरेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या इसमें ऐड करें कि नंबर हमारा 15 बन जाए। तो उस हिसाब से ये आपका मैजिक स्क्वायर साइज 3 का तैयार हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया, हमने मैजिक कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद हमने इस तरीके से अरेंज किया इन नंबर्स को कि उनका सम हमें 15 मिले। जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स थे उन सबको हमने लिखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन सा नंबर जो है वो मैक्सिमम बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वो नंबर सेंटर में होगा, इसीलिए हमारे पास 5 सेंटर में आया, क्योंकि वो 4 टाइम्स आया था। फिर उसके बाद जो नंबर उससे कम में है वो कॉर्नर्स पे आएंगे। तो 6, 2, 4 एंड 8 डिजिट जो है वो कॉर्नर्स पे आए। और जो बचे हुए नंबर थे, फिर हमने देखना है कि कैसे इनका सम बन रहा है 15, उस हिसाब से उन्हें एडजस्ट कर देना है और हमारा जो मैजिक स्क्वायर है वो तैयार हो जाएगा। अगर तो आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप मैजिक स्क्वायर साइज 4 का भी बना दीजिए। अदरवाइज अगर आप एक भी बनाएंगे तो वो भी सफिशियंट हो जाएगा। तो देखिए, साइज 4 का मैजिक स्क्वायर बनाने के लिए हमने एक अलग तरीका लिया है। देखिए इसमें क्या है, क्योंकि साइज 4 का है तो 4 रोज होंगी और नंबर कितने होंगे इसमें, 1 to 16। तो हम इन नंबर्स को क्या करेंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। ग्रुप 1 जिसमें नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4। ग्रुप 2 में होंगे 5, 6, 7, 8। ग्रुप 3 में 9, 10, 11, 12। ग्रुप 4 में 13, 14, 15 एंड 16। तो जब हमने इन नंबर्स को ऐसे ग्रुप्स में डाला तो हम देखने कि एक पैटर्न बन रहा है। वो पैटर्न क्या है कि ग्रुप 1 और 4 के नंबर को जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जब उनको ऐड कर रहे हैं तो हमें 17 सम मिल रहा है। जैसे देखिए 1 + 16 = 17, 2 + 15 = 17, 3 + 14 = 17, 4 + 13 = 17। उसी हिसाब से जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के नंबर्स हैं उनमें भी ये सिमिलर पैटर्न हमें नजर आ रहा है। जैसे 5 + 12 = 17, 6 + 11 = 17, 7 + 10 = 17, 8 + 9 = 17। इस पैटर्न से हमें क्या पता चला कि ग्रुप 1 और ग्रुप 4 के नंबर्स मिलके जो हैं वो फर्स्ट और फोर्थ रो बनाएंगे, क्योंकि इनमें सिमिलैरिटीज है, ये एक पैटर्न बना रहे हैं। और उसी तरीके से ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जो नंबर्स हैं वो सेकंड और थर्ड रो बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 4 साइज का जो है मैजिक स्क्वायर बना लेंगे, जिसमें 4 रोज होंगी और 4 ही कॉलम्स होंगे। तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हुए हमें 1 और 4th जो हमारी रो है उसमें फिल करना है इन नंबर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है डायरेक्शन की, बट एक दो बार बना के देख लेंगे खुद तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़। सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। तो आपको दिख रहा होगा कि 1 नंबर को हमने क्या है फर्स्ट रो में रख देना है और सेकेंड और 2 डिजिट 3 को लास्ट रो में, और फिर उसके बाद 4 को फिर से क्या ले जाना है फर्स्ट रो में। तो एक अरेंजमेंट बन गया है इस तरीके से। कैसे बना है अरेंजमेंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ग्रुप 1 के मेंबर्स को सेट कर दिया है। फिर उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट और फोर्थ रो को फिर से भरना है। अब इसमें कौन से लेंगे, ग्रुप 4 के मेंबर, क्योंकि पैटर्न्स यही दोनों बना रहे थे आपस में, ग्रुप 1 और ग्रुप 4 के मेंबर्स। तो हमने 13, 14, 15 और 16 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज कर देना है। ऐसा करने से हमारी क्या होगी, फर्स्ट और लास्ट रो जो है वो कंप्लीट होगी। फर्स्ट रो में क्या नंबर्स आ गए, 1, 14, 15, 4, और लास्ट रो में आ गए 13, 2, 3 एंड 16। और पहले हमने क्या किया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या करना है, स्क्वायर की राइट साइड से स्टार्ट करके रो 2 और रो 3 को भरना है विद द नंबर्स फ्रॉम ग्रुप 2, क्योंकि पैटर्न कौन शो कर रहे थे, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के एक साथ पैटर्न शो कर रहे थे। तो ग्रुप 2 में हमारे पास कौन से नंबर है, 5, 6, 7, 8। इन्हें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेस कर देना है उन सेल्स में। सिमिलरली राइट साइड ऑफ स्क्वायर से शुरू करके रोज 2 और रो 3 को फिल करना है ग्रुप 3 के मेंबर्स के साथ, जो कि थे 9, 10, 11, 12, और इनको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल करना है।
तो इस तरीके से हमारा मैजिक स्क्वायर जो है वो तैयार हो गया, जिसमें पहली रो में नंबर्स है 1, 14, 15, 4, सेकेंड रो में है 12, 7, 6, 9, थर्ड रो में है 8, 11, 10, 5 और फोर्थ रो में 13, 2, 3 एंड 16। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारा स्क्वायर ठीक भी है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैजिक कांस्टेंट पता करना होगा इसका। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, सम इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1/2। तो कितने साइज का है ये, 4 साइज का। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ब्रैकेट 4 का स्क्वायर प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 34। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसके हर रो, हर कॉलम, हर डायगोनल का जो सम है वो 34 आ रहा है। अब हम देखते हैं कि 1 + 12 + 8 + 13 ये भी 34 है। दूसरी साइड से भी अगर हम किसी रो को, किसी कॉलम को चेक करते हैं या डायगोनली भी हम चेक करते हैं तो हमें सम 34 ही मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा मैजिक स्क्वायर जो है वो एकदम ठीक है। देखिए इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले 1 to 16 नंबर को 4 ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि इनमें एक पैटर्न नजर आ रहा है। ग्रुप 1 और ग्रुप 4 में एक पैटर्न है और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में एक पैटर्न है। अब 1 और 4 में पैटर्न नजर आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ रो को फिल करेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप 1 के मेंबर्स को फिल करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फर्स्ट और फोर्थ रो में। फिर उसके बाद ग्रुप 4 के मेंबर्स को फिल करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फर्स्ट और फोर्थ रो में। तो जिससे हमारी फर्स्ट और फोर्थ रो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की मदद से रो नंबर 2 और रो नंबर 3 को फिल करना है। तो सबसे पहले ग्रुप 2 के मेंबर्स को फिल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर उसके बाद ग्रुप 3 के मेंबर्स को फिल करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे कि हमारा मैजिक स्क्वायर तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद मैजिक कांस्टेंट निकाल के चेक करेंगे कि ये मैजिक स्क्वायर जो हमने बनाया है वो ठीक है या नहीं है। अगर आप चाहें तो और भी बहुत से मेथड्स हैं, उनसे भी मैजिक स्क्वायर तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जिससे आपके पेजेस भी कवर हो जाएंगे और इजी भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर पैटर्न्स के बारे में। अब देखिए नंबर ने जो है वो हमें हमेशा ही फैसिनेट किया है ह्यूमंस को, कि कैसे अलग अलग नंबर्स ऐड होकर कुछ नया बना देते हैं, या एक पैटर्न होता है जो बहुत ही अमेजिंग लगता है हमें। तो इन नंबर पैटर्न्स होते क्या है, पैटर्न और सीक्वेंस इन अ सीरीज ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स का सीक्वेंस या कोई पैटर्न होता है और इनमें हमेशा कोई ना कोई रूल लगा होता है। तो जब भी हमें सॉल्व करना होता है कुछ नंबर पैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसमें क्या रूल फॉलो किया गया है। जैसे कि अगर कोई हमें सिंपली नंबर पैटर्न दे देता है कि 0, 5, 10, 15, 20, 25, तो हमने क्या लगाया, दिमाग लगाया और हमें पता चला कि इसमें क्या रूल लगा है कि हर बार +5 हो रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कि आगे हम जितना भी चाहें उतना आगे इस सीरीज को बढ़ा सकते हैं, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या है कि कोई ना कोई रूल जरूर छिपा होता है नंबर पैटर्न्स में। तो यहाँ पे मैं आपके लिए 5 इजी नंबर पैटर्न्स लाई हूँ। आप चाहें तो कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके लिए मैं ईजीएस्ट चीज़ें चुन के लाऊं। फिर बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर पैटर्न में एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे 2178 इंटू 4 जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8712। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक नंबर यानी एक डिजिट 9 ऐड कर दी उसमें। 21978 इंटू 4 किया तो वो बन गया 87912। फिर उसके बाद जब एक और 9 ऐड किया तो आंसर में भी एक और 9 ऐड हो गया। फिर एक और 9 ऐड किया तो आंसर में भी बाकी सारी चीज़ें सेम रह रही है, लेकिन एक 9 ऐड हो गया। इसी हिसाब से अगर हम एक और 9 ऐड करेंगे तो आंसर में एक और 9 ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक देखो ना कितना अमेजिंग लग रहा है। इसीलिए क्यों कहा कि फैसिनेट करते हैं नंबर, कितनी अमेजिंग सी लग रही है ये चीज़ कि कैसे जादू सा हो रहा है ये। फिर उसी तरीके से एक और नंबर पैटर्न जो है, जैसे देखिए 9 इंटू 9 इक्वल टू 81 हो रहा है। फिर उसके बाद हमने 99 इंटू 99 किया तो 9801 हो गया। फिर 999 को 999 से मल्टीप्लाई किया तो वहां पे क्या होगी, एक 0 और बढ़ गई और एक 9 और बढ़ गया। तो जैसे 9 बढ़ रहे हैं वैसे ही आंसर में 9 एंड 0 का काउंट भी बढ़ता जा रहा है। एक और पैटर्न जो देखते हैं, देखिए इसमें 9 इंटू 2 जब करते हैं तो 18 आता है। वैसे ही अगर हम इस तरफ एक और 9 बढ़ा दें तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, एक 9 बढ़ जाएगा। जैसे कि जो क्वेश्चन ही मान लीजिए, इसमें अगर उसमें 2 9 है तो आंसर में क्या आ रहा है, एक 9।
फिर अगली बार हमने क्या कर दिए, 3 9s कर दिए, तो वहां पे क्या हो गए, 2 9 हो गए। फिर 4 9 किए तो वहां पे आंसर में क्या हो गए, 3 हो गए। इसी तरीके से क्या है, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये एक पैटर्न बन गया कि जब हम एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम क्या कर रहे हैं, 9 की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो आंसर में भी 9 की वैल्यू बढ़ रही है। बाकी कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ 9 की वैल्यू बढ़ रही है। नंबर 4 पे देखिए कि जब हमने नंबर लिए 1 2 3 4 5 6 7 9, नंबर 8 नहीं लेना है इसमें। इसको हम 9 के टेबल से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54, आगे भी जितना चाहे उतना ले सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि बड़ा ही अमेजिंग सा एक पैटर्न निकल के आता है कि जब हमने इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल रहे हैं, 1 डिजिट्स मिल रहे हैं। और जब हमने इसी नंबर को 18 से किया तो 2 मिल रहा है, फिर उसके बाद 3 डिजिट्स मिल रहे हैं, फिर 4 फिर 5 फिर 6। नंबर 5 पे हमारे पास जो पैटर्न है उसमें देखिए कि अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 11 को 11 से किया तो 121 आ गया। फिर 111 को 111 से किया तो हम क्या देख रहे हैं कि वहां की वैल्यू क्या होगी, 2321। इसी तरीके से जैसे जैसे 1 बढ़ रहा है वैसे ही डिजिट्स का काउंट भी बढ़ रहा है कि वो नंबर्स क्या पहुंच गए, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6, और बाकी पीछे के नंबर क्या हो रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। जैसे कि 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो है ना ये अमेजिंग। अब बात करेंगे हम रोल ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स लर्निंग, कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज किस तरीके से मैथमेटिक्स लर्निंग में मदद करती हैं। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ताकि बच्चों को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ में आए, कहाँ पे मैथ्स जो है वो डेली लाइफ में यूज हो रहा है ये चीज़ उन्हें पता चले। फन और मैजिक जो है वो मैथ्स को और ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बना सकता है। जब हम किसी भी पजल को सॉल्व करते हैं या किसी रिडल को सॉल्व करते हैं तो हमें सक्सेस जो मिलती है तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, जिससे हमारे अंदर एक नया इंथुजियाज्म आता है और हमें क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम कोई चीज़ कर सकते हैं। एक आत्मविश्वास की भावना आती है हमारे अंदर। हालांकि ये सारी चीज़ें होती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह आता है और एक फन के लिए भी होती हैं ये एक्टिविटीज़, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ये बहुत सी चीज़ों में मदद करती हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने पहले कहा, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग आती है इसमें, मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं, मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में पता चलता है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पता चलता है, मेंटल थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होती है, मेमोरी शार्प होती है, यानी कि हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में ये मदद करती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैथमेटिक्स टीचर को जब कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उन्हें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, उन्हें अरेंज करनी चाहिए, खुद अरेंज करनी चाहिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, ताकि वो बच्चों के लिए मैथ्स के सब्जेक्ट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।